स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जिनका सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का पेपर था 2026 का 825 GW कोड है, वो लोग अपना पेपर का आंसर मिला लें। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1789 में। जो पढ़ाया वही आया पेपर में, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, सहयोग आंदोलन पढ़ाया था महात्मा गांधी जी ने, वही आ गया। अगला, रेशम मार्ग का उपयोगिता मुख्यतः किस कार्य हेतु होता था? तो व्यापार व सांस्कृतिक आदान प्रदान हेतु। अगला, औद्योगिक क्रांति भी पढ़ाया था, सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इंग्लैंड में हुआ था। अगला है, गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस में छपी पहली पुस्तक थी? तो ये थी बाइबिल। ठीक, ये कौन सी थी? ये थी बाइबिल थी। ठीक। अगला, सत्ता की साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देना। अगला देखते हैं यहाँ पर, संघीय व्यवस्था का सूक्ष्म लक्षण है सत्ता का विभाजन। अगला है, भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित अनुसूची है 8वीं। अगला है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था है लोकतंत्र। भारत में राजनीतिक दलों को पंजीकरण और मान्यता प्रदान करने वाली संस्था है भारत निर्वाचन आयोग। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? जलोढ़ मिट्टी। अगला है, कुछ प्रजातियों को संकटग्रस्त क्यों माना गया है? क्योंकि उनकी जनसंख्या में भारी गिरावट आई है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा जाता है? कि वे सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण और विकास को एक साथ एकत्रित करती हैं। पंजाब का एक किसान दूध और सब्जियों जैसी जल्दी विनष्ट होने वाली वस्तुएं प्रतिदिन नज़दीकी कस्बों में पहुंचाना चाहता है, उसके लिए कौन सा परिवहन उपयुक्त रहेगा? सड़क मार्ग। और अगला यहाँ पर, यदि एक इस्पात संयंत्र कोयला और लौह अयस्क की खदानों के पास स्थापित किया जाता है तो औद्योगिक अवस्थिति का कौन सा सिद्धांत लागू किया जा रहा है? कच्चे माल की निकटता। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं माना जाता? शिशु मृत्यु दर। अगला, हाल ही के वर्षों में भारत में सेवा तेजी से क्यों बढ़ रहा है? सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग एवं संचार सेवाओं के उदय के कारण। बी विकल्प, बैंकों से उधार लेने के संदर्भ में समर्थक ऋणाधार का क्या अर्थ है? ऋणकर्ता द्वारा ऋण के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति। 18 नंबर है, हो गया 19, यदि भारत की कोई खिलौना कंपनी किसी बहुराष्ट्रीय निगम के साथ समझौता करके यूरोपीय बाजारों में खिलौनों का निर्यात शुरू कर देती है तो यह वैश्वीकरण के किस पहलू का प्रतिनिधित्व करता है? उत्पादन और बाजारों का एकीकरण। एक उपभोक्ता ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, इसने 2 सप्ताह के भीतर काम करना बंद कर दिया। दुकानदार संपर्क करने के बजाय उसने जिला उपभोक्ता फोरम से शिकायत दर्ज कराई। वह किस उपभोक्ता अधिकार का उपयोग कर रहे? निवारण अधिकार। तो चलिए, बाकी भी पेपर आप लोगों को दिखा देता हूँ। बाकी ये आया था सूचना का अधिकार, कल ही पढ़ाया गया था। और यहाँ पर ये, और इसके बाद में ये था इतना पेपर, आप लोग देख लीजिए। और ये देखो, मानचित्र वही सेम टू सेम आ गया। यहाँ पर देख लीजिए, इधर का नहीं सेम आया लेकिन वो वाला सेम टू सेम आया। और ये साइड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।